आदिनाथ भगवान की, गुणंग गुराचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव भरत सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। प्यारे बंधो, अपने यहाँ चल रहा 24 ठाणा चर्चा, यानी 24 स्थानों पर चर्चा की जा रही है। कौन से जीव किस प्रकार की अवस्था में कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक आ सकते हैं। हम सारी अवस्थाओं और व्यवस्थाओं को अच्छी तरह से देख करके, जान करके और अपने जीवन में संभालने की कोशिश करेंगे। कौन कैसे बचना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस प्रकार का व्याख्यान यहाँ पर किया जा रहा है। और सभी सबसे पहले जो 24 स्थान के श्लोक अपने इस पुस्तक में दिए हैं, उन श्लोकों का उच्चारण करते हैं। सभी आप सब लोग तैयार कर रहे होंगे, याद करके आ रहे होंगे। याद करके आना है पूरे और बताना है। अभी पहले पढ़ लेते हैं, एक बार मिलकर पढ़ेंगे, सभी साथ साथ पाठ करेंगे। गई इंद्रिय चकाए जो ये बे कसायणाणया संयम दर्शन लेसा भव्या सम्मत्य सन्याहारे गुण जीवापज्जति पाणासन्नाय मग्गणा ओए उभयोगो वियकंसो भीषम तु परूबणा भड़िया झाणा विय पच्चा विय जाइय कुल कोटि संजया सवे गहनादि जैन भड़िया कमेण 24 ठाणाणी। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की। इस प्रकार से 24 स्थान इसमें पड़े हुए हैं। अब इनकी विशेष जो व्याख्या है, उनके नाम भेद इत्यादि हैं, परिभाषा, उनको यहाँ पर पढ़ते हैं। बताना है गति किसे कहते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। दोनों प्रकार की परिभाषा। भाव से भावांतर की प्राप्ति का नाम गति है। गति कितनी है, कौन कौन सी। बहुत अच्छा। इंद्रिय किसे कहते हैं। जिनसे संसारी जीवों की पहचान होती है, वो इंद्रिय है। इंद्रिय कितनी है, 5। कौन कौन सी। और दूसरे रूप में एक इंद्रिय। काय कितने होते, कौन कौन से। इस प्रकार से 6 काय जीव होते हैं। काय कहते किसे हैं। काय किसे कहते, शरीर को काय कहा जा सकता है। तो कितने प्रकार के शरीर हो सकते हैं। इस प्रकार से इन कायों के आधार पर 6 प्रकार की काय बताए हैं। योग किसे कहते। हाँ, बहुत अच्छा। मन वचन काय की द्वारा जो आत्मा प्रदेशों में चंचलता होती है, वो काय होता है। काय कितने होते, 3। कौन कौन से। मन वचन। अब तीनों के उत्तर भेद कितने हो जाते, कौन कौन से हैं।
बहुत अच्छा। इस प्रकार से कितने हो गए? 15 योग हो जाते हैं। योग के बाद क्या रहा है? वेद। वेद किसे कहते हैं? किसे कहते हैं वेद? वेद यानी वेदन किया जाता है। ठीक है। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? हाँ। कसाय कितनी होती? कौन कौन सी? उत्तर भेद 25 कसाय पढ़ना है। 25 कसाय कौन कौन सी? शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री पुरुष नपुंसक भेद। ठीक है। आगे बताना है। कसाय के बाद क्या आता है? ज्ञान। ज्ञान कितने होते? कौन कौन से? ठीक है। इस प्रकार से ज्ञान 8 हो गए। ज्ञान के बाद आ रहा संयम। संयम किसे कहते हैं? संयम कहते किसे हैं? परिभाषा क्या है संयम की? हाँ, संयम इंद्रिय और मन को रोकने का नाम संयम है। कितने होते हैं संयम? 8 प्रकार नहीं, 7 प्रकार के संयम होते हैं। 7 प्रकार के संयम कौन से? बहुत अच्छा। संयम के बाद दर्शन किसे कहते हैं? दर्शन कहते किसे हैं? दर्शन की परिभाषा सुन ले, हम बता दे रहे हैं। दर्शन का मतलब है ज्ञान के पूर्व होने वाला सामान्य आभास को दर्शन कहते हैं। समझ में आ गया? ज्ञान के पूर्व होने वाला सामान्य आभास को दर्शन कहते हो। दर्शन कितने होते? 4। कौन कौन से? बहुत अच्छा। लेस्या किसे कहते? कहते किसे हैं लेस्या? कसायों से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति। याद नहीं की कर, लेस्या की परिभाषा याद करना है। कितने होते हैं लेस्या? कौन कौन सी? ठीक है। अब 6 लेस्या में कौन सी लेस्या किसको पाई जाती हैं? नहीं, कौन सी लेस्या किसको पाई जाती हैं? यानी हमने बताया था अशुभ 3 लेस्या नारकियों को पाई जाती हैं, शुभ लेस्या देवों को पाई जाती हैं, और मनुष्य और तिरंचों में पूरी की पूरी 6 लेस्याएं पाई जाती हैं। ठीक हो गया? इस प्रकार जानना चाहिए। आगे लेस्या के बाद क्या होता है? भव्य। कितने प्रकार के होते? कौन कौन से? हाँ। सम्यक तो कितने प्रकार के हैं? कौन कौन से? बन गया? कितने होते? 6 सम्यक्त होते हैं। सम्यक्त के बाद आगे आ रहा संगी। कौन कौन से? कौन से हैं संगी? कौन से असंगी? बहुत अच्छा। संगी के बाद आहारक। किसे कहते हैं? आहारक अनाहारक कौन होते? हाँ, यानी विग्रह गति। ध्यान रखना, विग्रह गति में जीव अनाहारक होते हैं और शेष समय आहारक होते हैं। बस इतनी सी परिभाषा ध्यान रखना। विग्रह गति में अनाहारक होते हैं और शेष समय आहारक होते हैं। ठीक हो गया? गुणस्थान कौन कौन से?
इस प्रकार से 14 गुणस्थान होते हैं। सभी को अच्छी तरह से याद रखना है गुणस्थानों के नाम। सबसे ज़्यादा उपयोगी एक गुणस्थान ही होते हैं, गुणस्थान का सबको याद रखना, ठीक है। गुणस्थान के बाद आगे आता है जीव समास। जीव समास कितने होते, कौन कौन से हैं? सबने गटपट कर दिया। हमने कल से कहाँ से प्रारंभ किया था? नित्य निगोद, इतर निगोद। कहाँ से प्रारंभ करना? नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। कितने हुए? 6। 6 के बादर और सूक्ष्म कितने? बादर हो गए, 12 हो गए। वनस्पति के कौन कौन से? नहीं, साप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, ठीक है। प्रत्येक वनस्पति के दोनों भेद हैं, इसलिए 2 जो हो गए, कितने हो गए? 14 हैं। उसके बाद फिर क्या लगाना? असंगी और संगी। इस प्रकार से 19 जीव समास समझ में आ गया ना सभी के। इसके बाद क्या होंगे? कैसे नहीं होंगे? होगा हैं? पीछे दिया होगा, उसमें पीछे दिया होगा, हमने आगे बोल दिया। चलो आगे पढ़ते हैं। पर्याप्ति। पर्याप्ति कितनी होती? कौन कौन सी? बहुत अच्छा, ये तो सब पर्याप्ति हमने जल्दी याद कर लिया, क्या बात है। आगे बताना है प्राण कितने होते, कौन कौन से? बहुत अच्छा, 5 इंद्री, 3 बल और आयु तथा श्वासोच्छ्वास। संज्ञा कितनी, कौन कौन सी? ठीक है, 4 संज्ञाएं होती हैं, सभी को याद रखना है। आपके पास कितनी संज्ञाएं हैं? और एक इंद्रिय जीव के पास कितनी हैं? उनके पास भी पूरी हैं, ठीक है। संसार में अधिक जितने भी जीव हैं लगभग, उन सबके पास में संज्ञाएं, आहार भी है, भय भी है, मैथुन भी है और परिग्रह भी हैं। संसारी जीवों को होते जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ जाते हैं या केवल ज्ञान इत्यादि प्राप्त करते, उनकी संज्ञाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं, ठीक है। संज्ञा के बाद क्या रहा? उपयोग। उपयोग थोड़ी पढ़ा भी, हाँ, पता चले नहीं चले, वस्तु तो है ही ना। हाँ, क्या बोले? उपयोग कितने होते? 2 हैं, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। ज्ञान के कितने भेद लगाए थे? 8। दर्शन के कितने हैं? 4। दोनों मिला दिए कितने हो गए? 12। उपयोग कितने हो गए? 12। इस प्रकार जानना चाहिए। उपयोग के बाद आगे आ रहा, अब ध्यान पढ़ना है, ठीक है ना। ध्यान नहीं पढ़ाना अभी, हाँ। क्या? प्राण से, तो प्राण तुमने अच्छा बता ही दिया, प्राण हो गया। संज्ञा भी बता दिया, वो आगे चल करके आएगा, बताते जाएंगे। किसमें के प्राण होते? मतलब एक इंद्रिय से। चलो भी लगा लो, एक इंद्रिय जीव है, एक इंद्रिय में कितने प्राण हो सकते हैं? 4। कौन कौन से? इंद्रिय एक इंद्रिय होता ना, एक इंद्रिय हो गई, ज्यादा इंद्रिय नहीं ना उसको, एक इंद्रिय। बल कितने होंगे? मन होगा क्या? वचन होगा क्या? काय बल होगा, इसलिए 2, 1 बल हो गया। और आयु और श्वासोच्छ्वास कितने हो गए? 4। अब 2 इंद्रिय अगर होगा तो कितने हो सकते हैं? 2 इंद्रिय के लिए 2 तो इंद्रियां हो गई, और बल कितने हो जाएंगे? कौन से? काय बल भी है और वचन बल भी हो जाएगा, क्योंकि दूसरी इंद्रिय रसना इंद्रिय होते ही वचन बल भी हो जाएगा, इसलिए कितने हो गए? और आयु श्वासोच्छ्वास रहता ही है, 2, 4 और 2, 6। उसके बाद 3 इंद्रिय होगा तो 1 इंद्रिय और बढ़ जाएगी। 4 इंद्रिय होगा तो कितने बढ़ जाएंगी? 1 इंद्रिय और बढ़ जाएगी, ठीक हो गया। आज के पश्चात इसमें एक बल भी बढ़ जाएगा, नहीं वचन तो चल ही रहा। उसके पश्चात आगे चल करके असंगी पंचेंद्रिय कितने हो जाएंगे और संगी पंचेंद्रिय के, इस प्रकार से एक क्रम से कौन से जीव के कितने कितने प्राण हो सकते हैं, ठीक हो गया।
इसी प्रकार से पर्याप्ति भी लगा सकते हैं। पर्याप्ति कितनी है, किस जीव को कितनी पर्याप्ति होंगी, तो एक इंद्रिय के आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा नहीं है और मन नहीं है, तो कितनी हुई, 4 पर्याप्ति। 2 इंद्रिय की कितने हो जाएंगी, भाषा बढ़ जाएगी तो 5 हो जाएंगी, और शेष सबके लिए 5 ही रहेंगी। 3 इंद्रिय को, 4 इंद्रिय को, असंगी को, ये 4 रहेंगी। अंत में जो संगी पंचेंद्रिय उसको कितनी हो जाएंगी, 6 पर्याप्ति पूर्ण हो जाती हैं। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आए तो पूछते रहना। आगे चलते हैं। तो प्राण हो गया, संज्ञा सबको समझ में आ गई ना। संज्ञा का मतलब ही महाराज ने प्रश्न किया कि एक इंद्रिय जीव है, उसको संज्ञा कैसे समझ में आएगी। तो समझ में आवे नहीं आवे, पहली बात तो जीव ही समझ में नहीं आता अपने लिए एक इंद्रिय, ठीक है, लेकिन सारी प्रक्रियाएं उसके साथ होती हैं। आहार भी ग्रहण करता है, इंद्रिय भी उसके पास में है, ठीक है। आहार, भय भी होता है। देखा होगा जैसे बोलते हैं ना, छुई मुई, उसके सामने हाथ करो तो छुप जाता है। अभी रास्ते के किनारे ऊपर उगते हैं पमार, चकोड़ा, शाम को बंद हो जाते हैं, दिन में खुल जाते हैं। ये सब कैसे हो रहा, वो सब प्रक्रिया रात को सूरज ढलते ही बंद हो जाते हैं। सूर्यमुखी रात में ढल जाता, बंद हो जाता है, दिन में खुल जाता है। तो सारी प्रक्रिया उसके अंदर है ना, अनुभव में आती हैं। तो आहार भी है, भय भी है, मैथुन भी है। नपुंसक जीव है तो नपुंसक वेद के आधार पर उसको मैथुन भी कहलाएगा। और अंत में परिग्रह भी। ऐसा सुनने में आता है कि जो पेड़ होते ना, अगर कहीं सोना चांदी जमीन में गड़ा हो तो जड़ से ला करके उसको जब है अपने अंदर में समेट लेते, इस प्रकार से सुनने में आता है और देखा भी जाता। पेड़, खास तौर से जो आंकड़ा का पेड़ है ना, आंकड़ा 2 प्रकार का, एक सफ़ेद फूल वाला और एक नीले फूल वाला। जो सफ़ेद फूल वाले जो आंकड़े हैं उनकी जड़ होती है। कहीं भी संपत्ति अगर आसपास में, जहाँ मान के चलो यहाँ पेड़ लगा, यहाँ संपत्ति है, तो नीचे इधर उधर नहीं जाएगा, संपत्ति से तो उसकी जड़ जाएगी, उस संपत्ति में चारों तरफ लपेट लेती है। इस प्रकार से देखा जाता है। तो ये एक इंद्रिय जीव में भी परग्रह संज्ञा पाई जाती है। क्या बोल रहे थे, हाँ, हाँ, अंधा हो, गूंगा हो, उनको इंद्रियां भी पूरी कहलाएंगी, पर्याप्ति भी पूरी होती, ठीक है। वो उनका जो है ना बाहर का सिस्टम खराब हो गया। जैसे कि किसी स्थान पर लाइट का जो संचार हो रहा, बिजली दौड़ रही, सारे तारों में जा करके सारे इंस्ट्रूमेंट में जा रही है, बल्ब में भी जा रही है, ट्यूबलाइट में भी जा रही है, पंखे में भी जा रही है, एसी में भी जा रही है, सब जगह लाइट जा रही है। तो सारे इंस्ट्रूमेंट जिसके सही हैं वो सही काम करते हैं, किंतु जो इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाए, बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो उसके अंदर लाइट नहीं पहुंच रही। क्या लाइट का तो संचार है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया। इसी प्रकार से अंधे काने बहरे के जो इंस्ट्रूमेंट खराब हो रहा, लेकिन उसके अंदर वो पर्याप्ति संबंधित संज्ञा तो पूरे हुआ करती है। समझ में आ गया। इस प्रकार से आगे उपयोग समझ में आ गया। उपयोग के बाद आ रहा ध्यान। अब ध्यान पढ़ना है अपने लिए। ध्यान किसे कहते हैं? ध्यान का मतलब होता है एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, यानी मन को सभी विषयों से हटाकर एक विषय में रोकने का नाम ध्यान होता, ठीक है। और ध्यान कितने होते हैं? तो ध्यान मुख्यतः 4 प्रकार के होते। कौन कौन से? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ठीक है। अब 4 प्रकार के ध्यान जो है, चारों ध्यानों के भी 4 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? सबसे पहले आर्त ध्यान के कौन से भेद हैं? इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान बंध। ये ध्यान वाली चीज सबकी को जरूर अच्छी तरह से याद करना, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यक्ति के लिए बिना प्रयोजन के खड़े बैठे और ध्यान, खोटा ध्यान चलने लगता है, ठीक है। इष्ट वियोग, अगर कोई वस्तु खो गई तो समझ लो उसी के बारे में पूरे टाइम
माथा घूमता रहेगा, कैसे मिले, कहाँ मिले, क्या हो, कैसे हो। अरे भाई मिले जब मिले पुरुषार्थ अपना करें, लेकिन उसको बैठे बैठे रो रहे हैं उसी के नाम से। अनिष्ट संयोग, कोई वस्तु सामने जो नहीं चाहते अगर आ गई है उसको लेकर के पूरे टाइम वही सोच रहे हैं, क्या होगा उससे? अनिष्ट संयोग इष्ट वियोग से क्या होता है? अशुभ कर्म का आश्रय बंद होता है। इसलिए ये ध्यान जो है, कौन से ध्यान कैसे हैं, उन ध्यानों को समझना है, उनसे किससे बचना है, किसको ग्रहण करना है, इस बात पर ध्यान रखना। तो कितने समझ में आ गए? पहले कौन सा है? आर्त ध्यान के कितने भेद, कौन कौन से? हमें अब प्रश्न उत्पन्न होता, इष्ट वियोग का मतलब क्या होता? बिल्कुल सरल है, जो अपनी प्रिय वस्तु के खो जाने को इष्ट वियोग कहते हैं। ठीक है, किसी के लिए कोई अपना घर पे किसी का पेन अच्छा था, किसी कोई बच्चे कहीं बाहर चले गए, कहीं किसी की कोई घर का बैग था वो खो गया, जो भी आपको इष्ट वस्तु है उसके खो जाने पर, वियोग हो जाने पर जो मन में यानी क्लेश उत्पन्न होता है, मन में पीड़ा उत्पन्न होती है, उसको क्या बोलते? इष्ट वियोग। अनिष्ट संयोग, अनिष्ट संयोग का तात्पर्य जो आपको अच्छी नहीं लगती है, सामने अगर आ जाती है उसको देख करके मन में पीड़ा उत्पन्न होती है। कहीं कहीं सांप दिख गया तो क्या होगा? किसी को छिपकली से डर लगता है, छिपकली दिख गई है, किसी को बंदर से डर लगता है, ठीक है कि नहीं, किसी को कुत्ते से डर लगता है, वो दिख गया तो कवन कांपने लगते, डरने लगते। लेकिन ध्यान रखना, कुत्ते हों, बंदर हों, इन सब से बचने का सबसे बड़ा उपाय है, कभी कुत्ता अगर भौंकता है तो भागना नहीं, खड़े हो जाना और थोड़ा नीचे पत्थर इत्यादि उठाने के लिए झुक जाना, वो अपने आप भूं भूं करके दूर भाग जाएगा। बंदर से सबसे बड़ी विशेषता है, बंदर के लिए भी उसकी आंखों में आंखें नहीं मिलाना, बंदर की तरफ उसे दूर देखना, उसकी साइड में नहीं देखना, वो बिल्कुल नहीं बोलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की कुछ स्थितियां होती हैं तो उनसे बचा जा सकता है। तो ये अनिष्ट संयोग हैं, अनिष्ट संयोग को देख करके शांत भाव धारण करना दूसरा नंबर का हो गया। तीसरे नंबर पीड़ा चिंतन। पीड़ा चिंतन यानी शरीर में कोई रोग बीमारी हो गई, और रोग बीमारी हो तो पूरे टाइम सुबह से शाम तक वही कोई आया, अरे भैया क्या करें, हो रहा, अरे भाई क्या करें, भाई कैसे ठीक हुआ, ये दर्द हो रहा, ये हो रहा, हो रहा, जो होना तो हो रहा, आपके है दैया करने से मिटने वाला तो है नहीं है। इसलिए शांत भाव धारण करके अगर ज़्यादा जितना ज़्यादा उसके बारे में सोचेंगे उतनी ज़्यादा पीड़ा करेगा, और जितना उसको भुलाएंगे उतना शांत रहेगा। इसलिए पीड़ा चिंतन नहीं, शांत भाव रखना, उसको भुला करके कोई दूसरे विषय में अपने मन को मोड़ना चाहिए। ठीक है, अंत में आता निदान बंध। निदान बंध का मतलब जानते हैं, ये जो हमने जीवन में धर्म किया है इसके फल से हमारे अगले भाव में अच्छी देवपद मिल जावे, राजपद मिल जावे, वस्तु मिल जावे, ऐसा सोचना ये क्या कहलाता? निदान बंध होता। ठीक है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती हैं निदान, और निदान शुभ रूप भी होता है और अशुभ रूप भी होता है। समझ में आ गया? शुभ रूप कैसे होगा? शुभ रूप का तात्पर्य हो सकता है किसी ने राजपद की भावना रखी, किसी ने और कोई अच्छे पद की भावना रखी, इसको तो शुभ रूप कह सकते हैं। किंतु अशुभ रूप कैसे होगा? तो आपने सुना होगा जो कांते कौन हुए ना, हाँ वो तो नारायण तो है, निदान करते ही हैं। अरे वो राजा जो थे ना वशिष्ठ मुनि, अंत में कौन बने थे वो? तो अपने उग्रसेन के पुत्र कंस, कंस जो बने थे, कैसे बने थे? कंस के बारे में इस प्रकार से कोई घटना आती है, जो कंस का जीव है पूर्व भाव में एक वशिष्ठ नाम के साधु बने थे। वशिष्ठ साधु बहुत साधना करते थे, बड़ी बड़ी जटा रखी थी, बड़े बड़े बाल रखे थे, और जाकर के कहीं आश्रम में रह करके अपनी साधना करते थे। एक बार वहाँ से कोई मुनि महाराज निकले,
मुनि महाराज निकले तो वहाँ पर रुके, आपस में चर्चा वार्ता हुई, और चर्चा वार्ता होने के बाद फिर मुनिराज ने उनको उपदेश दिया, अरे तुम इतने बड़े बड़े जटा रखते हो और जटा में देखो कितने कीड़े उत्पन्न होते हैं, देखो कई बार तो यहाँ तक हो जाए तुम नदी में नहाने जाते हो, मछलियाँ तक उसमें फंस जाती हैं, मर जाती हैं, ऐसा कोई धर्म होता है क्या? अरे धर्म तो अहिंसावादी होता है, हम लोग तो जीवों की उत्पत्ति ना हो इसलिए केसलुंच करते हैं जिससे जीव उत्पन्न ना हो पावे, ठीक है। इस प्रकार का उपदेश दिया, उनको बात जम गई, और बात जमते ही बोले हाँ अच्छा, बहुत अच्छा है, अब आज के बाद हम साधु बने, तो बाद में वो दिगंबर मुनि बन जाते, और दिगंबर मुनि बन करके बहुत कठोर साधना करते हैं, 1 महीने में 1 बार आहार के लिए निकलते थे, ठीक है, मासोवासी कहलाते थे। समय व्यतीत हुआ, पूरे आसपास में सब जगह उनकी ख्याति फैल गई। तो वहाँ के जो राजा थे, वो राजा ने कहा भाई महाराज के आहार तो हमारे चौके में होना चाहिए, क्या करना? तो उन्होंने सारे चौके वालों को मना कर दिया, बस एक ही जगह चौका लगेगा। अब महाराज आए, जैसे महाराज वहाँ पर आते हैं वो किसी काम में उलझ गए और मध्याह्न नहीं दे पाए कि महाराज के चर्या का समय हो गया। महाराज आए, कहीं चौका नहीं दिखाओ, लौट करके वापस चले गए। 1 महीने बाद दोबारा दूसरी बार आए, जब दूसरी बार आते हैं तो देखते हैं नगर के अंदर उन्होंने चौका लगा, लेकिन चौका लगा तो वहाँ पर देखा आसपास में कहीं आग लग गई। आग लग गई तो आग लगे में लोग उसमें बुझाओ 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 में लग गए, इसलिए उनका पड़गाहन नहीं हो पाया। 2 महीने पूरे हो गए। तीसरे महीने में आए तो आहार, जैसे आहार के लिए आते हैं तो मालूम चला राजा का जो हाथी था वो पागल होकर के लोगों को खदेड़ रहा था, भागो भागो भागो, इसलिए तीसरी बार भी अंतराय होगा। तीसरे महीने में भी आहार नहीं मिला। अब चौथे महीने में जब आते हैं, या तीसरे महीने में ही था, जब वहाँ पर वापस जा रहे थे तो आपस में महिलाएं बात करने लगीं, देखो तो यहाँ का राजा कितना दुष्ट है, ना तो स्वयं आहार देता है, ना दूसरों को देने देता है, चौके नहीं लगाने देता है, ऐसा कैसा राजा है। आपस में महिलाएं बात कर रही थीं, वो उनकी महिलाओं की आवाज़ उनके कान में पहुंच गई। और जैसी कान में आवाज़ पहुंची तो ओसा चल तो रहे थे सामने और कान वहाँ लगा हुआ था। उपयोग बदला, उपयोग बदलते ही कमज़ोर भी हो रहे थे, तो उनका पैर पत्थर से टकराया और जा गिरे। जैसे नीचे गिरते हैं और उनको सिर में बहुत तेज चोट लगी, और उसी समय पर और जब वो चल रहे थे उस समय उन्होंने मन में विचार किया था, अच्छा ये कैसा राजा है, ये ना आहार स्वयं देता है ना उस दूसरों को देने देता है, अगर मैं इसके स्थान पर होता ना तो मैं देख लेता। ऐसा विचार कर ही रहे थे तो इतने में मरण होता, जाकर के उसी राजा के पुत्र हो जाते, ठीक है। राजा के पुत्र होते हैं। पहले तो जब पुत्र हुआ तो पुत्र को देखते ही, जैसे ही राजा सामने आता है, राजा को देखते ही आंखें भींच करके खूब क्रोधित होकर के देखता है। तो रानी ने देखा, अरे इतना जन्म का तुरंत का जन्मा बच्चा हो, इस प्रकार से आंखें चढ़ा करके देख रहा, अब भविष्य में क्या होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया था, एक सीकों की पेटिका बनाई, घास की पेटिका बना के उसमें रख करके वो नदी में बहा दिया। नदी में बहाने के बाद जा करके किसी को कौन से कोई यानी तेली की महिला कोई प्रकार से उसने उसको लिया, या धीवर के जो ले जा करके वो ले गए अपने घर में, उसका पालन किया, पोषण किया। बड़ा होने के बाद फिर उसके बाद जो राजपुत्र तो था ही, शक्तिशाली था, तो उसने जाकर के राजा के यहाँ पर काम किया, धनुर्विद्या सीखी। और जो राजा था, कोई दूसरा राजा, वो राजा कमजोर था, उसका पड़ोसी राजा उसको परेशान करता था। तो उसने कहा हम तुम्हारे पड़ोसी राजा को बंदी बना देंगे, तो क्या बोले आधा राज्य दिया जाएगा। और उसने उसको बंदी बनाकर उसके सुपुर्द कर दिया, तो उसको आधा राज्य मिल गया। आधा राज्य मिलने के बाद फिर और बढ़ाने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, राजा स्वयं बन गया। दूसरे राज्यों को जीत जीत करके अंत में वो स्वयं अपने जो राज्य था वो अपने पिता के राज्य को भी जीत लेता है। तो उसको ज्ञात होता कि इसने हमारे लिए ऐसा किया था, आहार नहीं दिया था, बल्कि तो उस समय पर उसने फिर अपने माता पिता को क्या किया था, जो गेट द्वार के ऊपर एक पिंजड़ा बना करके उसमें बंदी बनाया। और खाने के लिए क्या देता था, दाल के छिकले और घास की रोटी एक खिलाते थे। इस प्रकार से उसको
दंड देता था कि तूने इस प्रकार से आहार दान इत्यादि से कौन सा कहते निदान हुआ? अशुभ निदान। ठीक है, तो दोनों प्रकार के निदान हो सकते हैं। कोई ऐसे निदान, भाई भगवान मेरे मन राजा बन जाऊं, इतना उत्तम संगठन प्राप्त हो जाए, साधु बनकर के अपना कल्याण कर लूं, तो इस प्रकार से दोनों प्रकार के निदान होते हैं। जिस प्रकार का यहाँ पर निदान की बात चल रही थी, किसमें होता है? आर्त ध्यान में। ठीक है, आर्त ध्यान के भेद हो गए। दूसरे नंबर कौन सा है? रौद्र ध्यान। कितने भेद हैं? 4। इस 4 भेद कौन कौन से होते? हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद और ध्यान रखना बोलने में गड़बड़ हो रहा। आपने क्या बोला? हिंसानंदी है? हिंसानंद। हिंसा नंद नहीं है। सा को जोड़ लगाकर बोलना है, आ से आनंद निकालना है। तो एक साथ मिला के बोलेंगे तो अपने आप हिंसा आनंद। ठीक है, मृषानंद, चौर्यानंद। ठीक हो गया। और परग्रह संरक्षणेभ्यानंद। इसको ऐसा बोलेंगे, अगर हिंसा नंद बोल देंगे तो दोनों ही गड़बड़ हो जाएगा। नंद का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता, क्योंकि यहाँ पर यह संधि जो बनने से दीर्घ संधि बन जाती है, इसलिए आ से वो दोनों मिल जाकर के हिंसानंद प्रकार से बना गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4 भेद किसके हैं? रौद्र ध्यान के। रौद्र ध्यान के 4 भेद। इसका मतलब क्या होता है? हिंसानंद मतलब हिंसा में आनंद मनाना। आज तो हमारे कपड़े बहुत बढ़िया एकदम साफ हुए, देखो इतने सुंदर चमक रहे हैं, प्रेस लगा हुआ है। तो क्या हुआ? जब धुले होंगे तो बगैर हिंसा के धुलेंगे क्या? ठीक है, कूट कूट के धुलेंगे। सोडा डाला जाएगा तो उसमें जीवों की हिंसा, कितने पानी लग उसमें घात हुआ। हमारा मकान कितना बढ़िया चमक रहा है, मकान का जब निर्माण किया बगैर हिंसा के बन सकता है क्या? जो जो भी कार्य हिंसा के हैं उनको देख करके खुश हो जाना, ये क्या हुआ? हिंसानंद नाम का रौद्र ध्यान। ठीक है। दूसरा मृषानंद है, यानी झूठ बोल करके लोगों को ठगना और ठग करके उसमें खुश होना। हम लोग जब वहाँ थे खजुराहो में, तो खास तौर से विदेशी लोग आते हैं तो लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी 5 रुपए की चीज के 5000 रुपए ले लेते। होते ना, लकड़ी की घंटी बनती ना, लकड़ी की घंटी रखी, एक विदेशी आया, उसको देख करके लकड़ी की घंटी देख कर बड़ा खुश हुआ। कितने? तो उनके 500 कहते 5000 उन्होंने तुरंत निकाल करके दिया और ले गए। अब आकर के सबके बीच में बड़े खुश होते हैं, बोले आज हमारे पास एक ऐसा मुर्गा फंसा जो 5 रुपए की चीज 5000 में हमको सेल कर दिया। ठीक हो गया। ये वास्तविकता में ये क्या हुआ, चौर्यानंद के अंतर्गत आएगा। झूठ बोलना, खुश होना, किसी को बुद्धू बना दिया। खास तौर से आजकल तो लोगों ने झूठ का पर्व ही बना लिया। कौन सा? 1 अप्रैल, अप्रैल फूल। जब भी अप्रैल फूल बनाएंगे तो सत्य बोल करके बनेगा क्या? झूठ बोल करके ही अप्रैल फूल बनाया जाता है। तो ये झूठ बोल करके लोगों को परेशान करना और ऊपर वे से खुश होना क्या हुआ? तो हिंसानंद, मृषा आनंद, चौर्यानंद और परग्रह संरक्षणानंद है। परग्रह, मेरे पास इतना मकान है, इतनी साड़ियां हैं, इतने कपड़े हैं, इतने ये हैं, इतना वो है। हमने बताया था ना, एक दिन अभी चर्चा कर रहे थे, कौन सी थी वो मुख्यमंत्री? जयललिता। बोले उसके पास जब छापा पड़ा तो 4000 साड़ियां निकली, 3000 सैंडलें निकली, कितने सारे आभूषण सभी प्रकार के। इस प्रकार से बताओ, हमारी समझ में नहीं आ रहा, 4000 साड़ियां एक साथ कितनी 10-10, 20-20 पहनेगी क्या? अरे एक दिन में एक ही पहनेगी तो 365 में काम चल जाएगा। एक दिन में 2 पहन ले, 3 पहन ले तो 1000 में काम चल सकता है। वो 4000 क्या करेगी रख करके? तो कितने भी हों, आखिर दोबारा करने के बाद क्या है, एक साल में एक बार एक ही नंबर नहीं आ पाता है इस प्रकार से। लेकिन इसके विपरीत में जैन सिद्धांत क्या कहता है? जितनी आपकी आवश्यकता है उसका आवश्यक का प्रमाण रखो।
ठीक है, जितने में काम चल सकता उतना रखो, उतना रखेंगे तो आपका तो काम चलता जाएगा, शेष जो बचेगा बेचारे गरीबों का किसी दूसरे का कभी काम चलेगा। इसलिए जैन सिद्धांत क्या कहता है, भोगो भोग का प्रमाण करो, जितनी जरूरत है उतना रखो, उससे अलावा शेष बचे तो दूसरे के काम आने दो। इसलिए यहाँ पर ये बताया कि परिग्रह इत्यादि रख करके उसमें आनंद मनाने में रौद्र ध्यान होता है, और रौद्र ध्यान क्या होता है, अशुभ कर्म बंध के आश्रव का हेतु बनता है। इस प्रकार से आज यहाँ पर 2 ध्यान पढ़ लिया, 2 ध्यान की चर्चा अपन बाद में करते हैं, समय हो रहा। बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान की।